गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने हिमालय की बेटियाँ का भाषा की बात लिख लिया होगा। मैंने आप सभी को मिठाई वाला का कठिन शब्द निकाल कर उसके अर्थ भेजने को कहा था। किसी ने नहीं भेजा अभी तक मुझे, लेकिन फिर भी आज मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के साथ स्टार्ट करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर बुक वसंत भाग 2 एंड चैप्टर 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। आप देख सकते हैं कि यह एक खिलौने वाला है। ये मीठे स्वरों में यानी कि बहुत ही मीठे आवाज़ में गलियों भर में घूमता रहता और इसका बोलने का तरीका ये था अपने खिलौनों को बेचने का कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। बोल रहा है कि इस अधूरे वाक्य को, बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला, ये एक अधूरा वाक्य है और इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र यानी कि इस तरह अजीब से बोलता था, इस तरह बोलता था कि एक मधुर मादक ढंग से बोलता कि लोग जो एक बार इनका सुनते वह अस्थिर होते यानी कि चौंक जाते, अस्थिर होते। उसके स्नेह भक्ति स्नेह विषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। बोल रहे कि उसके स्नेह विषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, स्नेह विषिक्त कंठ यानी कि उनका जो कंठ, उनके जो गले की आवाज़ है, फूटा हुआ गाना सुनकर, यानी कि गाना बहुत अच्छा नहीं गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, निकट के मकानों यानी कि पास के, निकट यानी कि पास के मकानों में एक बार क्या हो जाती थी, हलचल मच जाती थी और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। क्या बोल रहे हैं कि छोटी छोटी युवतियाँ जो है वो अपने चीखों को उठाकर, अपने मतलब मुंह को उठाकर छज्जे से नीचे झांकती कि कौन बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। गलियों और उनके अंत व्यापारी छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। और जब वह आवाज़ सुनकर बच्चे इठलाते हुए उनके पास जाते तब वह अपना क्या करता है, खिलौनों की पेटी को खोल देता है और वहीं पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चे खिलौने रखकर पुलकित हो उठते। बच्चे क्या करते हैं, खिलौने को रखकर पुलकित यानी कि बहुत ही खुश हो जाते, पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वह पैसे रखकर क्या करते कि यह खिलौने कितने का है, मोल भाव करते कि इसका दाम कितना है। पूछते इसका दाम क्या है। अब बच्चे इतरा के बोलते हैं तो इसका की जगह वो कहते इसका दाम क्या है, ऑल इचका मतलब बच्चे इस तरह कहते, तोतला के कहते कि इसका दाम क्या है और इसका क्या है। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही उंगलियों यानी कि छोटी छोटी उंगलियों से क्या करता है, पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। फिर क्या करता, खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाले उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जब वह बच्चों को खिलौने दे देता है और बच्चे खिलौने अपनी इच्छा अनुसार लेके चले जाते हैं तो क्या होता है, वापस बच्चे जब चले जाते हैं खिलौने लेके, वो वापस कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलौर की भांति, सागर की हिलौर यानी कि जो वेव्स होता है, सागर की हिलौर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। मतलब हिलौर की तरह, वेव की तरह उसकी ये आवाज़ जो है वो इधर से उधर जाती रहती और फिर वह क्या करता, उस तरह खिलौने वाला आगे बढ़ता रहता था। फिर क्या हुआ, राय विजय बहादुर के बच्चे भी, राय विजय बहादुर एक इंसान थे जिनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए और वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उन 2 बच्चों का नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। ठीक है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर
घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, माँ का नाम था रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रहती, निरखती रहती। क्या होता है, बच्चे जब अपने खिलौने, अपने हाथी और अपने घोड़े को लेकर खेलते रहते थे तो उनकी माँ रोहिणी चुन्नू और मुन्नू यानी कि अपने दोनों बच्चों को देखती रहती, निरखती रहती। फिर क्या बोल रहा है, अंत में दोनों बच्चों को सुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। ठीक है, एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। बोल रहे वो जब वो अपने बच्चों से पूछी कि ये खिलौने कितने में दे के गया, तो बच्चे कहे 2 पैसे में। तो रोहिणी इस विचार में पड़ गई कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि वह बात रह गया और फिर उस पर चर्चा नहीं हुई, और उस पर चर्चा होता भी क्यों। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूँगी। आज आप लोग इसको पढ़कर इस वीडियो के थ्रू समझिए और इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। आज के लिए यही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।